हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो हम लोग क्या है, आज हम लोगों की टॉपिक है बच्चों बीजगणितीय सर्वसमीकरण है बच्चों, जो हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, आज प्रूफ करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। जैसे फॉर्मूले तो सब लोगों को पता होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि फॉर्मूला आया कहां से और इसको निकालेंगे कैसे बच्चों। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला हमारा हम वो देखते हैं क्या है बच्चों, जो लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर होता है, और प्लस का 2 टाइम्स ए बी होता है, और प्लस का बी स्क्वायर होता है बच्चों। लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये आया कहां से है बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कहां से आया है। तो सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी का, जितने भी फॉर्मूले हमारे सारे हैं सबसे पहले हम उसको देखेंगे और उसको निकालेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप लोग ने घात के बारे में यानी पावर्स के बारे में पढ़ी होगी, है ना, कि कोई चीज अगर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है x की पावर 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए कैसे लिखा गया। क्योंकि ये पावर जो होती है, ये एक और एक पावर मिलकर के गुणे में पावर क्या होती है बच्चों, वो जुड़ जाती है। यानी इसका जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी बेस अगर समान है तो क्या है बच्चों, अगर बेस समान है तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 लिखेंगे, यानी x की घात क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो ऐसे बताइए कि अगर x की घात 2 को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो क्या a प्लस बी की घात 2 को हम a प्लस बी और a प्लस बी नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताइए, लिख सकते हैं ना, 2 बार इसको हम लोग लिख देंगे। आई बात समझ में, इतनी क्लियर हो गई ना। तो अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे और इससे हम लोग क्या लाएंगे, ये जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या करना होगा हमको, ये पहला टर्म उठाना होगा। कौन सा टर्म, पहला। तो पहला क्या है हमारा, a है, तो a को उठाइए बच्चों। किससे गुणा करना है आपको, a प्लस बी से करना है बच्चों। किससे, a प्लस बी से कर देना है। फिर क्या करना है, दूसरा उठाना है, यानी कि जो साइन यहां पे लगा होगा, यहां पे प्लस लगा है तो प्लस का भी लिखेंगे, और अगर माइनस लगा होगा तो माइनस का भी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहां पे प्लस का भी लिख दिया, और यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे जो काम करना है आपको दोनों टर्म के साथ करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई एक टर्म लिखा हो या 2 टर्म लिखा हो तो हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और दोनों से गुणा करेंगे, यहां भी और यहां भी। इतनी बातें समझ में आ गई। तो पहले देखिए a को a से करेंगे तो कितना हो जाएगा, a गुणे a हो जाएगा बच्चों, और फिर a को b से करेंगे तो a गुणे b हो जाएगा बच्चों, प्लस लगाएंगे। अब b को a से करेंगे तो अब बताइए, चाहे हम b को b इंटू a लिखें या a इंटू b लिखें, कोई फर्क पड़ेगा उससे, नहीं पड़ेगा। गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर चाहे हम 2 गुणे 3 लिख दें या 3 गुणे 2 लिख दें, बात एक ही होती है ना। 3 गुणे 2 भी 6 होता है और 2 गुणे 3 भी 6 ही होता है। यानी चाहे a गुणे b लिखे तो भी a b होगा, और चाहे b गुणे a लिखे तो b a होगा, जिसको हम लोग a b लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पे a गुणे b हो गया, b को b से करिए तो क्या हो जाएगा, b गुणे b हो जाएगा। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़िए। यहां पे देखेंगे a को a से करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस लगाएंगे। फिर किससे करेंगे, a को b से करेंगे तो a b हो जाएगा बच्चों, फिर a को b से करेंगे तो ये भी a b हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़िए। यहां पे तो क्या करेंगे, a स्क्वायर और a के भी ये है और a के भी ये है, तो मिलकर के कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा बच्चों। क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 छिपा होता है, तो यहां पे हम 1ab ये हो गया और 1ab ये हो गया, तो कितना आ गया, ये प्लस का 2ab आ गया, और ऐसे ये क्या हो गया, प्लस का b स्क्वायर हो गया। तो अब बताइए जो यहां पे लिखा था वो प्रूफ होके आ गया कि नहीं आ गया। यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, वो क्या होता है, जल्दी से बताएं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा यही आ गया है। तो अब ये हो गया है प्रूफ। तो आप लोग को पता चल गया कि ये वैल्यू कहां से आती है ना, आसमान से नहीं आती बच्चों, लिखी हुई है, इसलिए यहीं से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आगे पे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा, दूसरी हमारी कौन सी है, आइडेंटिटी है, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहां पे देखते हैं क्या करते हैं, यहां हम लिखेंगे क्या बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने प्लस में लिखा था वैसे हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं,
a माइनस बी और इनटू का a माइनस बी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब फिर वही करना है, क्या जो बताइए क्या करेंगे, इसको उठाइए इससे करिए, है ना पूरे से, और फिर इसको उठाइए इसके पूरे से करिए, तो क्या लिखेंगे a इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। और फिर यहां पे कौन सा साइन है दूसरे पे, माइनस बी का है, किसका है माइनस बी का, तो यहां पे माइनस बी लिखिए और फिर क्या लिखेंगे a माइनस बी लिख देंगे। बच्चों आई बात समझ में, बताइए हो गई ना। अब क्या करना है अगला बताइए, a को उठाइए a से करिए, फिर a को उठाइए b से करिए, और यहां पे b को उठाइए a से करिए, और फिर क्या b को उठाइए b से करिए। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़ जाइए, a को a से करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ध्यान से समझिएगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और a को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का a इंटू बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस बी है तो माइनस का b इंटू ए हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। कैसे, यहां पे देखिए गुणे की बात कर रहे हैं, प्लस को अगर माइनस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस को अगर प्लस के साथ करते हैं तो भी माइनस आता है, और माइनस को माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, आई बात समझ में। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे भी ध्यान रखिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर आपका कोई टर्म माइनस में है यानी निगेटिव में है, तो अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन हमारा अपोजिट हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए तो आगे बढ़िए, यहां पे b को उठाया हमने किससे किया a से किया, तो माइनस बी इंटू ए हो गया। अब माइनस बी को उठाइए इससे करिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और b को b से करेंगे तो बच्चों b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए, यहां पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का a भी लिखेंगे, और ये माइनस b इंटू ए अभी बताया, चाहे आप a b लिखिए या b a लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि गुणे की बात कर रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हम ए बी लिख दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि ए बी क्यों लिखा, है ना। और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर ना। तो आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का ए बी है और माइनस का ए बी है। अब बताइए कि 5 रुपए किसी से हमने ले रखे हैं और 5 और ले लिया, तो क्या पट गया पैसा, नहीं ना। कितने हो गए कर्जे 10 हो गए, है ना। तो कितने हो जाएंगे नंबर, तो ये जुड़ जाएंगी, यानी दोनों ये आइडेंटिटीज क्या होंगी जुड़ जाएंगी, दोनों वेरिएबल हम यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। अब बताइए ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2ab और प्लस का b स्क्वायर आ गया। यानी फॉर्मूला क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, है ना। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था बच्चों, है ना। तो क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत है बताएं जल्दी से, नहीं ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया। क्लियर, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट में बढ़िए अगले की तरफ। अगला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इससे ये लाया जा सकता है, नहीं, तो इससे ये ले आइए, है ना। चलिए देखिए, देखेंगे यहां पे एक चीज ये देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों a प्लस बी, और क्या लिखा हुआ है a माइनस बी लिखा हुआ है। तो इसको हल करिए, हल करेंगे, इसको उठाएंगे इससे और इसको उठाएंगे इससे करेंगे, है ना अगले टर्म से। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे a को उठाइए क्या करिए a माइनस बी से कर दीजिए, और फिर b को उठाइए क्या करेंगे प्लस के साइन के साथ a माइनस बी से इसको भी कर दीजिए। आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखिए a को a से करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब a को उठाइए b से करिए तो माइनस का ए बी हो जाएगा बच्चों। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुणा ही कर रहे हैं, है ना। तो आ जाइए यहाँ पे a को b से करिए ए बी हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा b को a से करेंगे तो प्लस का बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, और फिर b को b से करिए माइनस का बी स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे फर्क कब पड़ता, अगर ये माइनस का होता, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसकी क्या आ गई ये प्रूफ आ गया, है ना। और इसके बराबर क्या होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या ए माइनस बी हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, जल्दी बताइए, आ गई होगी ना। तो अगले पे बढ़ जाइए, अगली आइडेंटिटीज पे, ठीक है। चलिए अगली क्या है, अगला ये हमारा है
ये x प्लस ए और x प्लस बी का है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जल्दी से ये हम लोग कैसे करते हैं। यहां पे देखेंगे कि x प्लस क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, और x प्लस क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो क्या करना है, इसको उठाइए इससे करिए, पूरे से, पूरे के इससे करना है, और इसको उठाइए इसके पूरे से करना है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x को उठाइए, किससे करना है, x प्लस बी से करना है बच्चों, और फिर क्या करना है, प्लस के a को उठाना है, उसको भी x प्लस बी से करना है, यानी एक टर्म को उठा के दोनों से गुणा करना है। और ये आप दोनों साइड से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इससे उठा के करना है, आपको ये उठाइए इन दोनों से करिए, और b को उठाइए इससे भी कर सकते हैं। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। x को x से करेंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, x को b से करेंगे तो कितना आ जाएगा, bx आ जाएगा, यानी एक्स बी लिख दो या bx लिख दो। फिर आगे बढ़ेंगे, a को x से तो ax हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, प्लस का ab हो जाएगा। क्लियर यहां तक कि नहीं, क्लियर हो गया, बढ़िया। अब देखिए यहां पे क्या करना, आंसर भी देखेंगे कि कहां से हमको निकालना है। एक्स स्क्वायर है तो हम ऐसे इसको लिख देंगे। अब बताइए a प्लस बी ब्रैकेट में है, तो देखेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे a प्लस बी आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ है क्या, x है, और दोनों में x है। तो क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ पे पहले लिख लेंगे, फिर बचेगा क्या, b प्लस a बच गया, और प्लस का ab हो गया। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, है ना, वरना कंफ्यूज रहे कि ये b प्लस a कैसे आ गया। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। अब प्लस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी, और x हो गया, और प्लस का ab हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, और अगर इतनी क्लियर हो गई हैं तो आगे देखिए, है ना, तो ये प्रूफ हो गया ना। देखिए यहाँ पे सारा मैच कर दीजिए, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया, a प्लस बी भी आ गया, और ab भी आ गया, यानी इसका प्रूफ क्या हो गया, x प्लस a, और इसका x प्लस बी का जो प्रूफ था वो भी आ गया है कि नहीं, बताइए जल्दी से, आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं, आ गया ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, अगला है हमारा बच्चों, यूपी में पहली बार आ रहा है क्या, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, किसमें, हिंदी मीडियम में। और हिंदी मीडियम में जो हमारा है वो ऑफिशियल क्या है, प्रचंड प्रयास के लर्निंग ऐप पे आप एप्लीकेशन पे जाइए, कहां पे मिलेगा आपको, गूगल प्ले में मिलेगा। ठीक है बच्चों, और वहां पे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, 1 से लेके 12 तक के कोर्स है वहां पे। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको जाके देखेंगे। और क्या है, अभी हम लोगों का ऑफर चल रहा है क्या, कि सभी अब उस पे सभी कोर्सेज पे कितने का डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट है। कहां से कहां तक के, कक्षा 1 से 12 तक के। ठीक है बच्चों, तो इस पर ध्यान दीजिए, और इस पर क्या करिए, एप्लीकेशन को प्रमोट करिए, आप लोग देखिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है, और होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी होता है बच्चों। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब बताइए, अभी आपने क्या उसको पढ़ा, a प्लस बी के होल स्क्वायर को पढ़ा, तो उसको हमने किस में ब्रेक किया था, a प्लस बी और a प्लस बी में। इसको देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब करिए, है ना। अब इसको किस में लिख सकते हैं बताइए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। बताइए, क्योंकि स्क्वायर पावर 2 है और पावर 1 है, यानी कि घात इसकी 2 है, और यहाँ पे घात क्या है, 1 है, तो दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी कि नहीं। तो अब क्या करना है आपको, अब देखिए छोटे को उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले इसको ओपन कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और प्लस का 2ab होता है कि नहीं होता, अब बताइए, और a प्लस b होता है। अब क्या करेंगे, इस a को उठाएंगे और सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, a इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का 2ab। फिर क्या करेंगे, प्लस के b को उठाएंगे और फिर से पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और प्लस का 2ab हो जाएगा बच्चों। क्लियर ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जल्दी बताइए, गुणा करेंगे ना, तो गुणा कर दीजिए, a को a स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, a और a स्क्वायर, तो a की पावर 1 है ना, a की घात क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं पहले। चलिए ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इंटू a स्क्वायर प्लस
ए को बी से, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab इंटू ए। ऐसे कर लीजिए पहले, फिर आगे करते हैं। 2ab इंटू ए हो गया, फिर प्लस लगाइए, बी को ए से करिए तो बी इंटू कितना ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी इंटू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का बच्चों बी इंटू 2ab कितना 2ab हो जाएगा। क्लियर ना? चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। ए को ए स्क्वायर, अब देखिए इसकी घात कितनी है, एक है, तो कितना हो जाएगा ए की घात 1 प्लस 2 यानी ए क्यूब हो जाएगा, यानी ए की घात 3 हो जाएगी, ए की पावर 3 हो गया। प्लस क्या करेंगे ए बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का देखिए यहाँ पे 2ab ए है यहाँ पे ना, तो एक पावर इसकी ये है और एक पावर इसकी ये है, तो कितनी हो जाएगी 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। बच्चों आई बात समझ में? फिर देखेंगे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बी लिख दीजिए। क्यों लिखा गया? क्योंकि अरेंजमेंट कर लेते हैं ना, फिर बाद में इसको ऐड कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे b है और b स्क्वायर, तो यानी कि b क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किया वैसे वहां भी कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे कितना 2ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अरेंज करिए। सबसे पहले क्या है a क्यूब है, तो a क्यूब को लिख दीजिए, हो गया ना। अब क्या है b क्यूब है, तो b क्यूब को लिखिए, प्लस का b क्यूब हो गया, है ना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे ए बी स्क्वायर है, क्या है यहां पे ए बी स्क्वायर है, और कहीं ए बी स्क्वायर है बताइए जल्दी से। यहां पे ए बी स्क्वायर है, यानी यहां पे एक ए बी स्क्वायर है और यहां पे कितना है 2 ए बी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे 3 ए बी स्क्वायर हो गया। क्लियर बात? बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए ये हो गया, ये टर्म हो गया, और ये ए बी स्क्वायर का, अब बचा क्या 2a स्क्वायर बी और प्लस का a स्क्वायर बी, तो बताइए कितना हो जाएगा प्लस 3, 2 और 1 कितना हो गया 3a स्क्वायर बी हो गया बच्चों। लेकिन हमारा क्या आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब बताइए क्या करना है, यहां से देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताइए। देखेंगे तो ए बी भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका ए क्यूब हो जाएगा और प्लस का बी क्यूब हो गया, और प्लस का क्या कॉमन ले लेंगे बताइए जल्दी से 3ab कॉमन ले लेंगे। तो 3ab कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो कितना बचा यहां पे 3ab जब ले लेंगे तो एक बी इसके पास बचेगा और एक ए इसके पास बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब बताइए ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये इससे क्या आ गया प्रूफ आ गया बच्चों। क्लियर ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आगे बढ़ जाते हैं अगले की तरफ। ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगला देखिए, अगली आइडेंटिटी प्रूफ करिए। माइनस की है तो वैसे ही माइनस का भी करेंगे, बताइए जल्दी से क्या करेंगे माइनस का करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, जल्दी से बताएं आप क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे और इंटू क्या कर देंगे a माइनस बी कर देंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा बच्चों। अब इसको उठाइए और इससे सबसे गुणा करिए, a इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे माइनस का बी उठाएंगे, कितना लिखेंगे माइनस का बी उठा के फिर से पूरा टर्म इसको लिख देना है, कितना लिखेंगे ए स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, और फिर क्या लिखेंगे माइनस का 2ab लिखेंगे और प्लस का बी स्क्वायर लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? ये सारे प्रूफ एक बार में एकदम से देखते ही रट जाना चाहिए, याद हो जानी चाहिए कैसे लगाना है और कैसे निकालना है इसको। ठीक है, आगे आ जाइए। इसमें देखिए a को a स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा a क्यूब हो जाएगा। बताने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि पिछले हम बता चुके हैं। तो a को a स्क्वायर से घात जुड़ जाएगी ना, पावर इसकी ऐड हो जाती है मल्टीपल में। फिर आगे a को इससे करिए माइनस का 2a स्क्वायर भी हो गया। बताइए क्यों हो गया, क्योंकि a जाके a से गुणा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b हो जाएगा। फिर a को a से करिए तो कितना प्लस का ab स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई? फिर अब उठाइए बी को और ओपन करिए, लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, और अभी बताया था कि अगर माइनस से कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब अपोजिट हो जाते हैं, अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए पहला क्या है, ये यहाँ पे साइन कुछ नहीं लगा होता, वहां पे प्लस होता है, तो क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों
बी हो जाएगा गुणा करने पे, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर को पहले लिख दिया और बी को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस को उठाइए, माइनस बी को, और माइनस के 2ab से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और फिर 2ab को b से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कितना, 2ab स्क्वायर हो गया। अब बताइए b को उठाइए, इससे करिए, कितना आ जाएगा, माइनस का b क्यूब आ जाएगा। अब अरेंज करिए इक्वेशन के हिसाब से, फॉर्मूले याद है, वरना अरेंजमेंट आपको आती है कि कैसे करनी है। सबसे पहले बड़ी पावर लिख लेते हैं, तो a क्यूब हो गया और माइनस का b क्यूब हो गया। अब बताइए यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर भी लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का ए स्क्वायर भी, देखिए कहीं पे लिखा है माइनस का ए स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2a स्क्वायर भी और माइनस का ए स्क्वायर भी। अभी बताया था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी हो जाएगा बच्चों, है ना। और फिर क्या करेंगे, ये ए बी स्क्वायर है और ये प्लस का 2a स्क्वायर भी है, तो क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यहां भी है ना, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3ab स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई, क्या आंसर आ गया आपका, अभी नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे हमको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में, तो a क्यूब हो गया माइनस का b क्यूब। वैसे आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अरेंज कर देना, अगर फॉर्मूला दोनों तरीके से याद है तो, क्योंकि अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये भी फॉर्मूला ही होता है, तो क्या हो जाएगा, 3a को करेंगे तो 3a स्क्वायर भी, जो कि लिखा हुआ है माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हमने यही है तो हमको यही प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए आ जाइए, यहां पे 3a कॉमन ले लीजिए माइनस का, क्या बचेगा जल्दी से बताइए, a बचेगा और फिर माइनस का b बचेगा बच्चों, यहां पे क्या बच जाएगा, a बच जाएगा और यहां पे b बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे b भी कॉमन लिया गया है ना, 3ab कॉमन लेंगे पूरा पूरा, है ना, तो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। क्लियर, इसमें बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाइए अगले की तरफ, तो इसकी भी प्रूफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या है, अगला हमारा है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या, a प्लस b, और ब्रैकेट में क्या, a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर होता है। अगर पिछला आपने पढ़ा है तो आपने क्या देखा है, a प्लस b का, अगर ये प्लस का है तो यहां पे देखिए a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a प्लस b हो जाता है। तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हम यहां से निकालेंगे। देखिए ध्यान से, इसको यहां पे रोक लीजिए और उसको इधर भेज दीजिए, तो क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, और माइनस का 3ab, ठीक, a प्लस b ब्रैकेट में हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अब बताइए, ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे जब इक्वल के लेफ्ट या राइट लेके जाते हैं तो साइन हमेशा क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या हो गया, ये माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b हो गया। अब बताइए, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, यहां पे a प्लस b कॉमन है और यहां पे a प्लस b कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बच्चों, यहां पे बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या, 3ab ही तो बचेगा, और क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे लिखा रहेगा। अब अरेंज करके इसको हमको ये लेके आना है, क्योंकि a प्लस बी बाहर आपको ला रहे थे, दिख रहा है ना, तो इसलिए यहां पे आ गया। अब इसको हल करिए और लाइए इसको, चलिए इसको a प्लस बी हमने लिख दिया ऐसे, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है, और माइनस का 3ab आपके पास लिखा हुआ है ना बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो आगे बढ़ जाइए, ये a प्लस बी ब्रैकेट में हो गया, और फिर क्या होगा, ये a स्क्वायर हो गया और प्लस का b स्क्वायर होगा, और माइनस 3ab में से 2ab निकल जाएगा, कितना बचेगा बताइए, संख्या माइनस की है ना, ज्यादा कौन सी बड़ी है संख्या, माइनस में, तो किसमें आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का ab आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, a क्यूब प्लस b क्यूब की। अब बताइए जल्दी से, क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं, आंसर मैच करिए जल्दी से, आ गया ना। हाँ, ये अरेंजमेंट होती है। बच्चे क्या करते हैं कि सर ये ए बी तो बाद में आ रहा है, तो ए बी बाद में आए पहले आए, क्या फर्क पड़ता है, ए बी को बीच में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए बी बीच में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे बच्चों प्रूफ हो गया, है ना, तो इसको ऐसे हम इसको लिख देंगे। क्लियर ना, अब देखते हैं अगली आइडेंटिटी कौन सी है, अगली चेक करिए, अगली है हमारी बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब फॉर्मूला आपको आता होगा कि नहीं आता होगा बताइए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी से निकाल लेंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा बच्चों। क्लियर ना? तो वही करिए जो उसमें किया था, उसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और क्या हो जाएगा माइनस को इधर लाएंगे तो किसमें प्लस में और प्लस का 3ab और ब्रैकेट में क्या a माइनस बी बच्चों और ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर? अब देखिए इन दोनों में से कॉमन है कुछ, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? a माइनस बी कॉमन है। a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा बच्चों। कितना? a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस का 3ab बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये a क्यूब माइनस का b क्यूब हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे a माइनस बी और फिर यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2ab होता है और प्लस का 3ab हो जाएगा। ये लिखा रहेगा ना, तो कितना आ जाएगा ये a क्यूब माइनस का b क्यूब हो जाएगा। अब बताइए कितना आया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए तो a माइनस बी हो गया बच्चों और फिर क्या हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे 3ab में से 2ab को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताइए 3ab प्लस में है यानी प्लस वाली संख्या है ज्यादा बड़ी की माइनस वाली? प्लस वाली है, तो प्लस में से माइनस घटाएंगे तो आंसर किसमें प्लस में आ जाएगा। तो कितना आ गया ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये आ गया a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab आ गया जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ है, मैच कर लीजिए। क्लियर ना? तो ये जो हमारी आइडेंटिटी थी बच्चों ये हमारी प्रूव हो गई। तो 8 आइडेंटिटीज हमने लिखी थी अलजेब्रिक की और ये हमने प्रूव कर दी। अब इस पे क्वेश्चन भी लगवाना है तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग लगवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे क्या क्वेश्चन लेकर इसके सारे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग इसकी आइडेंटिटी रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू कहां से आती है। ठीक है, रट्टा नहीं मारिए, समझ लेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्लियर ना? तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।